नमस्कार, मैं विकास वेद शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लॉकडाउन के इस समय का सदुपयोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे होंगे। मित्रों, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। भारत विविधताओं का देश है, जहां पर विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और यही जो फीचर है वो भारत को दुनिया में यूनिकनेस या फिर कह सकते हैं एक अलग पहचान दिलाता है। लेकिन कई बार हम यह पाते हैं कि हम में से कई अपने से अलग धर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां भी नहीं जानते। तो मित्रों, इसी गैप को भरने के उद्देश्य से मैं आपके लिए लाया हूं एक नई सीरीज हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो मित्रों, आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वो प्रश्न या वो क्वेश्चन कौन से हैं जो एक अवेयर सिटीजन या स्टूडेंट के मन में इस्लाम नाम सुनते ही उठना चाहिए। पहला प्रश्न, व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम क्या है? दूसरा प्रश्न, मुसलमान कौन होते हैं? तीसरा प्रश्न, इस्लाम की स्थापना किसने की, कब की और कहां की? चौथा प्रश्न, आखिर ये खाने काबा क्या है? आपने कई बार देखा होगा कि मुस्लिम एक खास दिशा में ही रुक कर नमाज अदा करते हैं और कहा जाता है कि वो खाने काबा की दिशा है। तो आखिर ये खाने काबा का क्या इतिहास है और ये इस्लाम से कैसे जुड़ा? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यरूशलेम। आपने यरूशलेम या जेरूशलेम का नाम सुना होगा। इस समय इस पर इजराइल का नियंत्रण है। आप देख रहे होंगे जब इजराइल ने उस पर नियंत्रण किया तो अचानक से मुस्लिम वर्ल्ड में लोग गुस्से में आ गए। तो आखिर ये यरूशलेम का क्या रिलेशन है इस्लाम के साथ? और ये घटना क्या है जो हम सुनते हैं, नाइट लॉन्ग जर्नी? आखिर ये इस्लाम की कौन सी घटना है जो यरूशलेम का जब इतिहास पढ़ते हैं तो इस्लाम के संदर्भ में इसकी चर्चा आती है? अगला प्रश्न जो हमारे मन में उठना चाहिए वो ये कि आखिर मक्का और मदीना का इंपॉर्टेंस क्या है इस्लाम में? नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए वो ये कि आखिर कुरान क्या है और आखिर कुरान धरती पर आई कैसे? किस पीरियड में कुरान की एग्जिस्टेंस हम देख सकते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा हमारी इस सीरीज में। मित्रों, ये एक बेसिक जानकारी है जो एटलीस्ट हर इंडियन, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म या पंथ से रिलेटेड हो, लेकिन क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं और ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस्लाम पंथ की उत्पत्ति कब हुई, कहां हुई, ताकि हम इसको समझने में, इनकी मूल भावनाओं को समझने में किसी तरह की गलती ना करें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस्लाम विश्व में दूसरा सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है एवं लगभग 1.8 से 1.9 अरब लोग, मींस 1.8 to 1.9 बिलियन लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की लगभग 23 to 24%। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है। सो फ्रेंड्स, हम टोटल 8 पॉइंट्स में इस्लाम की ओरिजिन को आज के इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले हमारे मन में यह क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम का नाम सुनते ही तो इसका लिटरल मीनिंग होता है इस्लाम का समर्पण, जिसे आप सबमिशन भी कह सकते हैं या सरेंडर भी कह सकते हैं। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो मैं कह सकता हूं वॉलेंट्री एंड कंप्लीट सबमिशन टू गॉड इज इस्लाम। खुदा के प्रति ऐच्छिक एवं संपूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। और जिस व्यक्ति ने स्वयं को खुदा के प्रति समर्पित कर दिया है,
कंप्लीट सरेंडर कर दिया है खुदा के प्रति, ईश्वर के प्रति, वह कहलाता है मुसलमान, मुसल्लम ईमान वाला। दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इस्लाम की स्थापना किसने की, वो जगह कौन सी थी और वो ईयर कौन सा था जब इस्लाम पहली बार एग्जिस्टेंस में आया। मित्रों, इस्लाम का उदय सऊदी अरब में मक्का में हुआ। समय था 610 से 632 के बीच और इसके संस्थापक का नाम है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। लेकिन मित्रों, कहानी यहां से शुरू नहीं हुई। तो आइए सबसे पहले इस्लाम की जो स्थापना 610 से 632 के बीच पैगंबर साहब द्वारा मक्का में की गई, उसकी शुरुआत, उसकी कहानी की शुरुआत कहां से होती है, उसको सबसे पहले समझते हैं। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें काबा, खाने काबा का इतिहास समझना होगा। लेकिन खाने काबा का इतिहास समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि आखिर खाने काबा का महत्व क्या है और यह है क्या। खाने काबा सऊदी अरब के मक्का में स्थित एक क्यूब के आकार की एक घनाकार इमारत है, जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह इमारत मक्का के मस्जिद अल हरम के बीचों बीच स्थित है। कुरान में लिखित कहानियों के अनुसार यह माना जाता है कि काबा अल्लाह के लिए बनाया गया पहला प्रार्थना घर था। और आज दुनिया के सारे मुसलमानों पर यह नियम लागू है कि वे जब भी ईश्वर से प्रार्थना करें, अल्लाह से प्रार्थना करें, नमाज करें, तो उनके नमाज करते समय उनका रुख काबा की तरफ होना चाहिए। अर्थात काबा ही किबला की दिशा होनी चाहिए। अब यहां एक नया शब्द आया, किबला। किबला का मतलब होता है वो दिशा जिसकी तरफ प्रार्थना करते समय मुंह किया जाए। तो इसका मतलब कि काबा ही किबला की दिशा है। एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है, जब कोई व्यक्ति मुसलमान हज पर जाता है तो हज पर जाने पर वो इसी काबा की 7 परिक्रमाएं करता है, जिसे तवाफ का नाम दिया जाता है। तो मित्रों, इस तरह आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर अल्लाह के लिए जो पहला प्रार्थना गृह बनाया गया, दैट वाज काबा, सिचुएटेड इन मक्का, सऊदी अरेबिया। तो आप समझ रहे होंगे कि काबा कितना महत्वपूर्ण स्थल है। अब सबसे पहले हम काबा के इतिहास को समझेंगे कि आखिर इसकी स्थापना किसने की, और फिर वहीं से आपका इस्लाम का जो ओरिजिन है वो आपको क्लियर होगा कि कैसे, किन परिस्थितियों में इस्लाम का ओरिजिन हुआ। जैसे हिंदू धर्म में मनु और शत्रुपा की कहानी प्रचलित है और माना जाता है उन्हीं के वंशज हैं जो मानव यहां रह रहे हैं पृथ्वी पर, उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी आदम और हव्वा की कहानी विख्यात है। माना जाता है कि जन्नत से खुदा ने आदम और हव्वा को धरती पर भेजा। हव्वा तो वर्तमान मक्का के आसपास जा पहुंची, जबकि आदम कहीं दूर जा गिरा। अब आदम हव्वा को ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते वह इधर उधर भटकता हुआ मक्का जा पहुंचा। और इसी की धरती पर आदम और हव्वा पहली बार एक दूसरे से पृथ्वी पर मिले और अब उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया करने के लिए जिस जगह पर सिजदा किया, अपना सर झुकाया, वही कहते हैं आज मक्का शरीफ है, जो सऊदी अरेबिया में स्थित है। आगे इसी जगह पर इब्राहिम और उसका बेटा इस्माइल भी जा पहुंचे। अब ये इब्राहिम और इस्माइल कौन है, इनके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे।
तो जब ये वहां पहुंचे तो इन्होंने भी उसी जगह पे सिजदा किया जहां पर आदम और हव्वा ने किया था। और इस पल को यादगार बनाने के लिए खुदा की जो नियमतें उन पे बरसी थी, जो अच्छाइयां उनके साथ हुई थी, उसके लिए अपना समर्पण भाव दिखाने के लिए उन्होंने खुदा के आदेश से वहां पर एक इमारत बनाई जिसे आप काबा शरीफ कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब आदम और हव्वा ने पहली बार सिजदा किया था तभी उन्होंने ही यहां पर काबा शरीफ नाम की इमारत बना दी थी, और इस्माइल और इब्राहिम ने आगे चल के उसे रिकंस्ट्रक्ट किया था, पुनर्निर्माण किया था। लेकिन घटनाएं चाहे कुछ भी हो, इस तरह से काबा एग्जिस्टेंस में आया। अब जब काबा एग्जिस्टेंस में आया, ये इमारत एग्जिस्टेंस में आई, तो इब्राहिम की ये इच्छा हुई कि वो कुछ ऐसी निशानी को यहां पर स्थापित करे जिसके चारों तरफ जो लोग इसमें श्रद्धा रखें वो परिक्रमा कर पाए। तो इसी समय कहते हैं जन्नत से एक पत्थर इस्माइल के पास आ गया। पहले वो पत्थर सफेद रंग का था जिसे कि इस्माइल ने इस इमारत के बीचों बीच स्थापित कर दिया। लेकिन इस्लाम धर्म में यह माना जाता है कि आगे समाज में जो बुराइयां हुई उसी का रिजल्ट ये हुआ कि वो पत्थर आज काला हो चुका है, ब्लैक स्टोन के नाम से अब इसे जानते हैं, और आज भी ये काबा में बीचों बीच स्थित है। मित्रों, इस तरह काबा शरीफ एग्जिस्टेंस में आया। अब धीरे धीरे दोस्तों ये जो काबा शरीफ वहां स्थापित किया गया था, जो क्यूब स्ट्रक्चर स्थापित किया गया था, जो इमारत स्थापित की गई थी, खुदा के लिए पहला प्रार्थना घर स्थापित किया गया था, धीरे धीरे इसके चारों तरफ शहर बस गया जो आप आज मक्का के नाम से जानते हैं। और इसी समय कहते हैं कि यहां का एक व्यापारी व्यापार के लिए गया और तभी वो मूर्ति पूजा से प्रभावित हो गया, और उसने क्या किया, लाकर बाहर से एक मूर्ति काबा शरीफ के परिसर में लगा दी, और धीरे धीरे मक्का में 360 मूर्तियां स्थापित हो गई और वहां मूर्ति पूजा शुरू हो गई, आइडल वर्शिप शुरू हो गई। साथ ही साथ दोस्तों जब आइडल वर्शिप शुरू हुई तो तमाम तरह के वहां कबीले मक्का में स्थापित हो गए। हर कबीले की अपनी मान्यता थी। कुछ लोग मूर्ति पूजा करते थे, आइडल वर्शिप करते थे, कुछ लोग अग्नि पूजा करते थे, और समय के साथ कुछ यहूदी और क्रिश्चियन भी यहां पहुंच गए और वो भी अपना कबीला बनाकर यहां रहने लगे। इस तरह दोस्तों पूरा अरब रीजन जहां पर हम देख रहे हैं कि काबा शरीफ स्थापित हुआ है, उसके आसपास के पूरे क्षेत्रों में कई कबीले एग्जिस्टेंस में आ गए। क्योंकि आप सभी जानते हैं अरब रीजन एक रेगिस्तानी इलाका है, तो ये लोग जो यहां पर रहते थे ये ऊंट पालते थे। ये क्योंकि इनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता था, तो ये कई बार क्या करते थे, हथियार बंद होते थे, एक दूसरे के साथ लूटपाट करते थे। मींस इनका कोई एक अपना कल्चर नहीं था, ये यूनिफाइड नहीं थे, इनकी अपनी अपनी मान्यताएं थी, ये अपने अपने गुटों में खुद को संगठित कर चुके थे, और इस तरह पूरे अरब रीजन में एक तरफ से कहें तो डार्क एज चल रहा था। इस्लाम के शब्दों में, इस्लाम में इसे नाम दिया गया एयाम इल जाहिलिया, डार्क एज। अब मूर्ति पूजा, अग्नि पूजा, ईसाई, यहूदी, ये सब यहां स्थापित हो गए थे और तमाम कबीले के रूप में अरेंज होकर सब अपनी मान्यताओं के हिसाब से काम कर रहे थे। इसी समय मक्का पर जिस कबीले का कब्जा था उसे कहते थे कुरैश ट्राइब, कुरैश जनजाति। इसी कुरैश ट्राइब जिसका मक्का पर कब्जा है, जहां पर आपका काबा शरीफ है, यहीं पर जन्म हुआ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का 570 AD में, और यहीं से अब परिवर्तन की शुरुआत होने वाली है।
अब हम देखते हैं कि जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो कौन कौन सी घटनाएं घटी उनके जीवन में और कैसे उन्होंने इस्लाम की स्थापना की। मित्रों, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, जैसा मैंने अभी आपको बताया, 570 एडी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, जो कि इनके जन्म के 6 माह पूर्व ही उनकी डेथ हो चुकी थी। इनकी मां का नाम अमीना था। जब यह 6 साल के थे तभी उनकी मां की भी मौत हो गई। इसके बाद इनके दादाजी ने इनको पाला, लेकिन मात्र 2 साल के भीतर उनकी भी डेथ हो गई। तो जब मोहम्मद साहब 8 वर्ष की आयु में थे तब इनके चचा आबू तालिब, इनके अंकल आबू तालिब ने इनको अपना लिया। तो इनका जो नर्चरिंग हुई, इनकी जो पालन पोषण हुआ, वो करने का श्रेय जाता है इनके चचा अबू तालिब को। दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा चचा का, क्योंकि आगे इन्हीं चचा के बेटे होंगे अली, और आगे जब हम शिया सुन्नी डिस्प्यूट पढ़ेंगे तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, 8 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब अपने चचा अबू तालिब के संरक्षण में आ गए, जो कि मक्का पर रूल करने वाली कुरैश ट्राइब के हेड भी थे। इस समय कुरैश ट्राइब की आय का प्रमुख स्रोत मूर्ति पूजा से प्राप्त होने वाला धन ही था। धीरे धीरे मोहम्मद साहब युवा होने लगे, और जब यह युवावस्था में पहुंच गए तो यह अपने चचा के साथ ट्रेडिंग जर्नी पर जाने लगे, और कई बार इन्होंने सीरिया तक की यात्रा की, जिससे ये व्यापार के अनुभवों को प्राप्त कर पाए। इसी समय इनकी मुलाकात खदीजा नामक महिला से हुई, और 25 वर्ष की आयु में 595 में इन्होंने खदीजा के साथ अपना पहला विवाह किया। खदीजा एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला थी। खदीजा के साथ विवाह के पश्चात मोहम्मद साहब के जीवन में थोड़ी स्थिरता आई, और अब ये हीरा नाम की गुफा, जो कि मक्का में स्थित थी, में ध्यान लगाने लगे। 610 में 40 वर्ष की अवस्था में जब एक बार ये हीरा नाम की गुफा में, जो कि मक्का में स्थित है, ध्यान लगाए बैठे हुए थे, तभी खुदा का एक फरिश्ता, जिसे जिब्राइल कहते हैं, वो इनसे मिलने आया, और उसने पहली बार इन्हें खुदा का संदेश दिया। वो संदेश क्या था? वो संदेश था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब ईश्वर एक है एवं मोहम्मद साहब उसके संदेश वाहक हैं, उसके मैसेंजर हैं। दोस्तों, इसके पश्चात उस फरिश्ते के आदेश पर इन्होंने खुदा से प्राप्त संदेश का प्रचार चारों तरफ करना शुरू कर दिया। इसी के साथ मोहम्मद साहब नबी या रसूल अल्लाह कहलाए, मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड या पैगंबर या प्रॉफिट कहलाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले यह फरिश्ता जिब्राइल मोहम्मद साहब से 610 ईस्वी में हीरा नाम की गुफा में मिलने आया और पहला मैसेज इसने दिया। और अब जब पैगंबर साहब की डेथ होगी 632 एडी में, तब तक यह फरिश्ता लगातार पैगंबर साहब से मिलता रहेगा और इन्हें ईश्वर का मैसेज देता रहेगा, जिसका प्रचार पैगंबर साहब जन सामान्य के बीच करेंगे। आगे चलकर जब 632 में पैगंबर साहब की डेथ हो गई, तो जब इन्हीं मैसेज को लिखा गया तो इसे ही नाम दिया गया कुरान, मतलब खुदा की वाणी। तो इस तरह दोस्तों इस्लाम 610 से 632 के बीच पहली बार जब फरिश्ते का विजिट हुआ, जिब्राइल का विजिट हुआ,
तो वहां से लेकर जब तक हजरत मोहम्मद साहब की डेथ ना हो गई, उसके बीच में माना जाता है कि इस्लाम एग्जिस्टेंस में पूरी तरह आया। और यही सेम पीरियड कुरान के भी एग्जिस्टेंस में आने की मानी जाती है। तो इस तरह कुरान एग्जिस्टेंस में 610 से 632 के पीरियड के बीच आई। अब दोस्तों ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर इसका दूसरे धर्मों के साथ क्या विवाद है। एक्चुअली जब कुरान कहता है कि यहूदी धर्म के इब्राहिम और मूसा, ईसाई धर्म के जीसस क्राइस्ट, जिसे कुरान में ईसा के नाम से लिखा गया है, भी ईश्वर के द्वारा धरती पर भेजे गए पैगंबर थे। और उसी कड़ी में आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब है। तो दोस्तों जब इसने ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के रिलीजियस लीडर्स को अब पैगंबर बोला, तो इसी के साथ इसने अपने आप को क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म से जोड़ लिया। लेकिन जब इस्लाम ने कहा कि मोहम्मद साहब भी उसी कड़ी में अगले पैगंबर हैं, तो यहां तक कोई विवाद नहीं था। लेकिन तभी एक लाइन और जोड़ी गई कि मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर है और इनके द्वारा खुदा का दिया गया संदेश आखिरी होगा। मतलब कुरान और इस्लाम ने यह कह दिया कि ये जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है धर्म के बारे में, ये फाइनल है। तो जैसे ही ये बात कही गई, दूसरे धर्मों की बताई गई बातें वो क्या हो गई, इररिलेवेंट हो गई। तो इससे दूसरे धर्म अपने आप को एक बचाव की स्थिति में पाते हैं। और इसी क्रम में क्रिश्चियनिटी और यहूदियों का इस्लाम के साथ विवाद आरंभ हुआ। तो विवाद का मूल क्या है? जो ये कहा गया कि मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर हैं और इनके द्वारा दिया गया जो संदेश है वो फाइनल इंटरप्रिटेशन है, वो फाइनल मैसेज है गॉड का। और यहीं से दूसरे धर्मों के साथ इसका विवाद शुरू हो गया। अब अगला बिंदु कि आखिर यरूशलेम का इस्लाम में क्या महत्व है और ये नाइट लॉन्ग जर्नी क्या है। मित्रों, मान्यता है कि 620-21 में एक रात फरिश्ता जिब्राइल मक्का में आकर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से मिला और उसी के कहने पर पैगंबर ने मक्का से सुदूर स्थित एक मस्जिद तक की रातों रात यात्रा की। आगे चलकर यह मस्जिद माना गया कि यरूशलेम में स्थापित है, जिसे आप जेरूशलेम भी कहते हैं। तो इस यात्रा के दो हिस्से बताए गए। इस्लामिक मान्यता में इस यात्रा के दो हिस्से बताए गए, पहला इसरा और दूसरा मिराज। इसरा में माना जाता है कि जब उस फरिश्ते ने पैगंबर साहब से सुदूर स्थित मस्जिद में चलने को कहा, तो पैगंबर साहब ने रातों रात मक्का से लेकर यरूशलेम की उस मस्जिद तक की यात्रा की, जिसे इसरा का नाम दिया गया, ISRA। दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि जब पैगंबर साहब उस मस्जिद में पहुंचे तो उन्होंने उस फरिश्ते के साथ स्वर्ग और नर्क की भी यात्रा की रातों रात। और यहीं पर वे बाकी दूसरे पैगंबर्स की आत्मा से भी मिले। मतलब यहीं पर वो यहूदी धर्म के पैगंबर अब्राहम, मूसा और ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा से भी मिले और उनके साथ धार्मिक चर्चाएं की। तो दोस्तों, ये जो पूरी नाइट लॉन्ग जर्नी रही, इसी को लेकर जब ये आगे चलकर स्थापित हुआ कि ये जो मस्जिद थी जहां पर दूर मस्जिद इन्होंने यात्रा की थी वो जेरूशलेम में स्थित है, तो वहीं से इस्लाम में जेरूशलेम का महत्व स्थापित हो गया और माना गया कि पैगंबर साहब
पहले ऐसे जीवित व्यक्ति हैं जिन्होंने जीते जी स्वर्ग और नरक की यात्रा की और साथ ही साथ खुदा से भी मिले, और पहले जो पैगंबर आ चुके थे उनके साथ चर्चाएं भी की। इसी को इस्लामिक इतिहास में नाइट लॉन्ग जर्नी कहते हैं। और आज भी यरूशलेम की, जिसे आप जेरूशलेम कहते हैं, कि ओल्ड सिटी में एक मस्जिद स्थित है, अल अक्सा मॉस्क, अल AQSA, अक्सा मॉस्क। इसको इसीलिए इस्लाम में अत्यधिक महत्व दिया जाता है, और यह इस्लाम की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। पहली जगह है मक्का जहां पे इस्लाम की स्थापना हुई, दूसरी है मदीना जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, और तीसरी जगह है ये यरूशलेम जहां से पैगंबर साहब ने ये यात्राएं की। पैगंबर साहब की जो शिक्षाएं थी वो कहती थी कि मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए, आइडल वर्शिप का वो विरोध करते थे। वो कहते थे ईश्वर एक ही है, मतलब अलग अलग ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए, गॉड इज वन। और इस तरह इनके ये दोनों ख्यालात उस समय मक्का में प्रचलित मूर्ति पूजा, जो कि उनकी इनकम का मेन कुरैश ट्राइब के साधन था, उनके लिए ये हितकारी नहीं था। इस समय तक कुरैश ट्राइब के जो हेड अबू तालिब थे, वो उनकी डेथ हो चुकी थी और नए लोग हेड बन चुके थे। तो उन्हें लगा कि अगर मोहम्मद साहब ज्यादा समय तक मक्का में रहेंगे तो उनके हित के लिए खतरा हो सकता है। तो इसी क्रम में उन्होंने मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर जाने को कहा, और अंततः 622 में 622 में मोहम्मद साहब अपने सभी फॉलोअर्स के साथ मक्का छोड़कर मदीना पहुंच गए, मक्का छोड़कर मदीना पहुंच गए, और यहीं से मदीना की इंपॉर्टेंस स्थापित होती है। 622 में जब इन्होंने मक्का छोड़ मदीना तक की यात्रा की, तो इसी को इस्लाम में हिजरत कहते हैं, और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर, जिसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं, उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो हिजरी कैलेंडर की जो शुरुआत है उसकी बिगिनिंग मानी जाती है 622 से, जब पैगंबर साहब मक्का छोड़ मदीना पहुंचे। अब दोस्तों, मोहम्मद साहब ने खुद को केंद्र में रखकर मदीना में पहले इस्लामिक राज्य की स्थापना की, और इस दौरान इन्हें मक्का के कुरैशों का, जो कि मूर्ति पूजक उस समय तक थे, उनके आक्रमणों का सामना करना पड़ा। और इसी क्रम में इन्होंने उनके साथ 3 युद्ध लड़े। पहला 624 में लड़ा था 624 में, जिसे बैटल ऑफ बद्र कहते हैं, BADR। दूसरा युद्ध लड़ा था 625 में 625 में, जिसे बैटल ऑफ उहुद कहते हैं, और तीसरा युद्ध लड़ा 627 में, जिसे बैटल ऑफ ट्रेंच कहते हैं। और इन तीनों युद्धों के फलस्वरूप मक्का की कुरैश ट्राइब को इन्होंने पूरी तरह कमजोर कर दिया, परास्त कर दिया, और आगे चलकर मदीना के साथ साथ मक्का पर भी अपना शासन स्थापित कर दिया। इस तरह दोस्तों, पैगंबर साहब का अब मक्का और मदीना दोनों पर नियंत्रण था, और वो पहले इस्लामिक शासक कहे जा सकते हैं। इसी बीच दोस्तों 632 में पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई। जब पैगंबर साहब की मृत्यु हुई, उस समय वो मुसलमानों के सर्वोच्च धर्मगुरु, सुप्रीम रिलीजियस लीडर और सुप्रीम पॉलिटिकल लीडर, सुप्रीम कमांडर का दर्जा रखते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार 632 में पैगंबर साहब की मृत्यु तक इस्लाम की स्थापना अरब रीजन में हो चुकी थी। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इस रीजन से ये इस्लाम कैसे बाहर निकला और कैसे खलीफा के पोस्ट की स्थापना हुई, कैसे शिया सुन्नी डिस्प्यूट हुआ, जिन्ना के केस को पढ़ेंगे, अहमदिया मुसलमान के बारे में पढ़ेंगे, रोहिंग्या के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।